क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि रोल नंबर स्लिप और डेट शीट जो है वो चेंज कर दी गई है कुछ प्रोग्राम के लिए। एक बात याद रखिएगा, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम स्टूडेंट को आगाह कर रहा हूँ कि इशू ये आया है कि डेट शीट जिस टाइम बनाई गई है तो उसमें कुछ रीअपेयर पेपर आपस में क्लैश कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने डेट शीट में थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज लेके आए हैं, क्योंकि दो पेपर एट ए टाइम क्लैश कर रहे थे कि जिनमें बच्चों का रीअपेयर था। तो अब यूनिवर्सिटी ने जो है ना 29 सितंबर वाले पेपर को थोड़ा सा चेंज किया है। तो बराए मेहरबानी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी, अगर किसी स्टूडेंट के दो पेपर एट ए टाइम हो, मतलब एक दिन में दो पेपर आ रहे हों, उसका रीअपेयर का भी उसी दिन पेपर हो और उसका जो है वो एग्जामिनेशन का भी एक ही पेपर हो, तो बराए मेहरबानी ऑनलाइन अपने रीजनल ऑफिस को फ़ौरन इन्फॉर्म करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आपने इनको इन्फॉर्म करना है कि सर मेरे जो है ना ये दो पेपर सेम टाइम पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका चेंज हो जाएगा। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग जो है वो रोल नंबर स्लिप में तब्दीली हुई है। अपने रोल नंबर स्लिप दोबारा डाउनलोड करें। जो पेपर 29 सितंबर को था अब वो 1 सितंबर को होगा, और जो पेपर 6 सितंबर को था अब वो तब्दील कर दिया गया है। तमाम तलबा इल्मों से गुजारिश है कि अपने रोल नंबर स्लिप एक बार फिर चेक कर लें और डाउनलोड कर लें, और 3 दिन बाद पेपर शुरू होने से पहले भी अपना रोल नंबर स्लिप आप लोग चेक कर लोगे कि कोई पेपर आगे पीछे तो नहीं है, शेड्यूल आगे पीछे तो नहीं है। दूसरे नंबर पर जो अहम बात है वो ये है कि आप लोगों ने जो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है, जैसे एग्ज़ाम के सेक्शन पे जाके आपने यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से जो आप लोग सेलेक्ट करोगे तो ये वाली रोल नंबर स्लिप आपने हरगिज़ नहीं देखनी, ठीक है। इस रोल नंबर स्लिप पर नहीं जाना, आपने डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करके ये जो डाउनलोड हो रही है ये रोल नंबर स्लिप आपने इस पर गौर करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो डेट्स होंगी ना बेटा वो आपकी डेट कंफर्म होंगी। जो वो डेट्स हैं, ये वाली डेट्स जो है ना ये आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप्स को कंफर्म कर लेना है, ठीक है। और मैच कर लेना, और इसको एक दिन पहले भी कंफर्म कर देना है कि आया आपका उस दिन पेपर है या नहीं। सबसे अहम बात वो बेटा ये है कि आप लोग कोशिश ये करनी है, CMS ऐप जो है AIUU इन्फो की ऑफिशियल ऐप जो है उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है और अपना लॉगिन पासवर्ड से इंटर करके लॉगिन कर लेना है। उस ऐप से अल्टीमेट आपको उसको एक्सेस जिस टाइम आप दोगे उस ऐप से आपको फ़ायदा ये होगा कि कल को जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका आज पेपर है, आप जाके पेपर अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डेट शीट मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट टाइम इस तरह से पेपर हो रहे हैं तो हो सकता है एक दो पेपर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर है, यूनिवर्सिटी का कोई भी कसूर नहीं है। कोई भी ह्यूमन एरर हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर की वजह से कुछ पेपर आगे पीछे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी जिन बच्चों के पेपर जो डेट शीट जिन्होंने अभी से रोल नंबर स्लिप प्रिंट करवा लिया वो अगेन प्रिंट करवाने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप देखकर उस पर अपनी डेट सही करवा लोगे, ठीक है। नंबर 2 पर आप लोगों ने अगेन एंड अगेन चेक करना है कि आया आपकी रोल नंबर स्लिप और डेट शीट दोनों से मैच करके कि आपके इस, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। बाकी जो जिन लोगों के सैलाब की वजह से थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा है, यूनिवर्सिटी की नोटिस में है, शायद कुछ अपडेट हो, लेकिन सितंबर में होप से कंडीशन बेहतर हो जाएगी। सर मेरा कोर्स कोड रीअपेयर पेपर उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। 444 का नूर राजा, मैं अब जो है ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आजकल बच्चों को लूट रहे हैं लोग, मैं उस तरह से आपको 200-200 रुपए पे तो लूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हराम की कमाई कभी भी बचती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक चीज़ रेकमेंड करूंगा, एक दफ़ा बुक को रीड करो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने पास्ट पेपर लिखोगे उसको डाउनलोड करो, उसको एक दफ़ा हल कर लो, ठीक है। आपको होप्स हो कभी भी किसी गैस पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, देयर विल बी ऑब्जेक्शन। जी बिल्कुल ऑब्जेक्शन आएगा अगर आपके प्रोविजनल के नीचे जो है कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर नहीं है। असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक नहीं लगे, लग जाते हैं क्योंकि असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड की थी यूनिवर्सिटी ने। होप सो अब नंबर लगना शुरू हो गए, आपके लग जाएंगे। सर बीएड में अप्लाई किया है, फ़ी भी सबमिट करा दी 25 अगस्त को, अभी तक स्टेटस अनपेड आ रहा है।
अच्छा, शाज़िया मुनीर, ऐसे है कि यूनिवर्सिटी ना सिर्फ एक मीडियम नहीं देती एडमिशन का। यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ चैनल्स को जो है ना उन्होंने एक्सेस दी होती है। अब ऐसे होता है कि जब भी एक बच्चा फीस पे करता है ना, मिसाल के तौर पर मैंने आज जैज़ कैश के ज़रिए फ़ीस पे की है, तो जैज़ कैश वाले ना आपका जो चालान नंबर होगा वो, ठीक है, और उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और डेट, ये 3 चीज़ें यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। यूनिवर्सिटी के पास जो मिसाल के तौर पर 27 तारीख की कंप्लीट फाइल यूनिवर्सिटी को रिसीव होती है। यूनिवर्सिटी का सिस्टम वो जितने भी बच्चों का रिसीव होता है उन सारों को वो पेड कर देता है। तो इसी तरह से सिस्टम चल रहा होता है। तो ये याद रखिएगा कि जब आपकी जो यानी कि आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल में हो सकता है जैज़ वालों ने या इजी पैसा जिसके ज़रिए आपने फ़ीस पे किया उन्होंने अभी अपडेट ना भेजी हो, ठीक है। वो 1-2 दिन लग जाते हैं कि वो बल्क के अंदर भेजते हैं, तो वो बल्क के अंदर उसको अपडेट करते हैं। दूसरे नंबर पर सिस्टम में अपडेशन आ रही होती है, तो इसी वजह से भी थोड़ा सा इशू होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 1 से 1.5 हफ्ता इंतज़ार कर लो कि आपका वेरीफाइड हो जाएगा। सर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ रहा है, क्या करना चाहिए? यूज़र नेम मिल गया है। अच्छा, आपको यूज़र नेम मिल गया है, कोर्स रजिस्ट्रेशन का आपको इशू मैं आपको बताऊं, आपका पहले सेमेस्टर है, आपको ज़रूरत नहीं है कोर्स रजिस्ट्रेशन की। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक एरर रिसीव होगा कि आपने ऑलरेडी चालान पे कर दिया है। सो यू शुड नॉट वरीड। ये आप सेकंड सेमेस्टर जो जनवरी में होंगे तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्स आपने जिस टाइम ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। दूसरे नंबर पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जाओगे और कोर्स हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग शो हो रहा होगा। स्प्रिंग 2025 या ऑटम 25 लिखा हुआ आएगा। अब मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ऑटम 25 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इसका मतलब आपका सही है, कंफर्म हो चुका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को होप से मैंने रिप्लाई कर दिया है। सर, मैंने हिस्ट्री करना, क्या मैं एडमिशन की डेट है अभी? आपने अगर हिस्ट्री में करना है, जी बिल्कुल, 9 तारीख तक वीसी सर ने डेट एक्सटेंड की है। आप 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। थैंक यू सो मच, वेलकम। उसके बाद भाई, जिस डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवानी है अकाउंट बनाना ज़रूरी है, अकाउंट डॉक्यूमेंट अप्लाई कर। अच्छा, इसमें आईबीसीसी से रिलेटेड आपको गाइड कर रहा हूँ। जिस डॉक्यूमेंट से आपने अटेस्टेशन करवानी है उससे लाजमी अप्लाई करो, क्योंकि आईबीसीसी वाले बहुत तंग करते हैं। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो जो है ना वो सम टाइम नहीं मानते हैं। सो आपको जैसे वो कह रहे होते हैं, वो कहते हैं उल्टा खड़े हो, आपको उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। आपको कहेंगे ये डिग्री इस जगह से मुड़ी हुई है, ऐसे नहीं मुड़ी होनी चाहिए, आपको वैसे जो है ना डिग्री देनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं बोर्ड से अटेस्ट करवा के आओ, हम नहीं मानते, आपको वहाँ से अटेस्ट करवा के वेरीफाइड करवा के आना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे रिजल्ट कार्ड वेरीफाई करवाओ, 25,000 30,000 भरो, आपको फिर से भरना पड़ेगा। तो सिंपल इज़ दैट है। सर, ये क्विज़ की मुसीबत नहीं, क्विज़ की मुसीबत नहीं है, आपको मुफ्त के 30 नंबर है। असल में ना पता क्या चीज़ होता है, हम हर एक चीज़ को ना मुसीबत उस सूरत में बनती है बच्चे, जब आप लोग जो हैं उसको सीरियस नहीं लेते हो। अब इतना यूनिवर्सिटी ने कर दिया, 3 दिन के लिए क्विज़ है आपका, ठीक है। 3 दिन में आपके पास 20 मिनट है, किसी भी टाइम मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, जीपीटी आपके पास है, फिर भी अगर क्विज़ ना हो तो इसमें यूनिवर्सिटी का तो कसूर नहीं है ना। ये तो है। उसके बाद नबीला का है, सर वालेकुम अस्सलाम। सर, क्वेश्चन है, टीचिंग प्रैक्टिस 667 की न्यू नोटिफिकेशन आया है कि 1 सितंबर से टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट है। मैंने सर से कंफर्म कर लिया है, उन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन रियल है। अब टीचर बोल रहे हैं ओल्ड नोटिफिकेशन ठीक है, अब तो टेंशन हो रही है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ मैं गाइड करूं, आप टीचर के नोटिफिकेशन या उसके नोटिफिकेशन पे मैं आपको क्लियर कर, टीचिंग प्रैक्टिस आपकी किधर होगी? स्कूल में होगी। स्कूल तो अभी फ़िलहाल क्लोज हैं, स्कूल तो खुले भी नहीं हैं। अलबत्ता अगर आप 9th-10th क्लास में टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर आप जाके उनको दिखा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आईडी पासवर्ड दैट आई रिसीव एलएमएस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट पासवर्ड। तो आपको ना कोशिश ये करनी होगी, आगाही एलएमएस का पासवर्ड और है और इसका पासवर्ड, दोनों पासवर्ड डिफरेंट है। सो आपको दूसरा पासवर्ड लगाना पड़ेगा और इसका जो है @aiu.edu.pk। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, सर क्या लास्ट डेट 6 मंथ और 2 फेल
दो पास, तो अगर दोबारा एडमिशन कर लें तो सिर्फ फेल सब्जेक्ट का ही एडमिशन जाता है, उसमें ये नहीं होता कि आप न्यू सब्जेक्ट का भी साथ करते हो। राना ने कहा है सर बैंक वाले क्यों नहीं पे फी। असल में बैंक वाले ना सम टाइम इशू ये करते हैं कि बैंक वाले कहते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया होगा, बस और कुछ नहीं है। सर बीए के एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट भेजे हैं अलग अलग, तो फर्स्ट सेमेस्टर भेजना है। इसका आपका मे बी शायद अब तक इशू क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये होता है कि सब्जेक्ट का मुझे कोई क्लियर नहीं है। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तो काइंडली आप मुझे मेल करो, ताकि अगर आपका अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ तो शायद सॉल्व कर सकूं। अपने ख्याल रखिएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और स्टे सेफ, सेफ होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।